सती जी आगे वाले पेड़ के पास पहुंची। सती कपटु जान्यौ सुर स्वामी और समदर्शी सब अंतर जामी। भगवान राम तो समदर्शी सब चीज जानते हैं। तो सीता जी ना, हाँ सती जी रूप बना करके पेड़ के पास वहां बैठी गई, सीता का रूप बनाया। तो राम जी चले जा रहे हैं, चलते चलते फिर जब जो ही पेड़ के पास पहुंचे त्यों ही टर्न ले लिया, कट मार दिया। तो सती जी ने सोचा ही तो बड़ा चालू आदमी है, देखता ही नहीं इधर, कि कब तक नहीं देखेगा, चलो हम भी दिखा के मानेंगे। कभी कभी आदमी लड़ाई को बराता है, इग्नोर कर देता है, लेकिन कई कई होते जबरदस्ती सामने आते हैं। तो सती जी भी सामने आना चाहती हैं। तो सोचा वो जो सामने पेड़ है वहां पर रास्ता डेड एंड है, जरूर मेरे को देखना ही पड़ेगा उनको, उस पेड़ के सामने चलती है। तो सती जी क्या किया, सती कीन्ह चाहता हूं दुराऊ और देख हूं नारी स्वभाव प्रभाव। अब सती जी पेड़ के नीचे जाकर के बैठ गई। इतने में राम जी सोच ले, मैया मेरी परीक्षा लेना चाहती, मैं मैया को परीक्षा देना नहीं चाहता, लेकिन मैया मेरी परीक्षा लेना चाहती है। कोई बात नहीं, चलो परीक्षा दे देता हूं चल करके। अब क्या किया, राम जी जब सामने पहुंचे, सती जी पेड़ के नीचे बैठी थी, राम जी पास में पहुंचे तो सामने सती को देखा, सती जी ने राम को देखा, सती जी ने सोचा काम बन गया, अब राम आएंगे उनको सेट कर दूंगी। राम जी बड़े प्यार से सामने चले आ रहे हैं, माता भी थोड़ा सोचा करके खड़ी हो गई, सती जी खड़ी हो गई। जब खड़ी हो गई तो सती जी ने सोचा अब क्या करेंगे, जोर से बोलो, आप थोड़ा राम जी आए हैं, थोड़ा खुशी हो जाएंगे, हक करेंगे, सब चीज करेंगे, है ना, और हम इनकी हंसी उड़ाएंगे। लेकिन सती जी खड़ी हैं, राम जी जब पास पहुंचे तो क्या करते हैं कि जोरी पानी, राम जी हाथ जोड़ा, क्या नहीं किया, हाँ और कुछ नहीं किया, जोरी पानी प्रभु की न प्रणाम और पिता समेत लीन निज नाम। राम जी हाथ पास में गए और हाथ जोड़ा, हाथ जोड़ करके प्रणाम किया। सती जी घबराई, ये तो मेरा काम है, पत्नी का काम है पति को प्रणाम करना, ये तो उल्टा कर रहे हैं। लगता कुछ समझ गए, जान गए, और उसी समय हाथ जोड़ा और कहने लगे माता प्रणाम, तुम किसी लड़की को छेड़ रहे हो, किसी औरत को छेड़ रहे हो, और औरत को तुम माता जी बोल दो तो क्या सोचेगी, वो श्रद्धा पैदा हो जाएगी। अब वो कहीं लड़की छेड़ रहे हो, लड़की कहीं भैया बोल दे तब भी तुम सेट हो जाओगे, तब श्रद्धा पैदा हो जाती, भक्ति प्रेम हो जाती, प्रेम प्रकट होता है, अलग प्रकार का प्रेम प्रकट होता है। तो राम जी ने कहा देखो शास्त्र में नियम है, मातृवत परदारेषु परद्रव्येषु लोष्ठवत, दूसरे के धन को मिट्टी के ढेले के समान समझना चाहिए और दूसरे की स्त्रियों को मां बहन और बेटी के समान समझना चाहिए। मातृवत परदारेषु परद्रव्येषु लोष्ठवत। तो राम जी ने क्या किया कि न प्रणाम किया, और क्या किया, माता मैं दशरथ का पुत्र श्री राम आपके चरणों में प्रणाम करता हूं। इतना बोलना था कि सती जी घबरा गए बिल्कुल। जो रूप बनाया था, किसका रूप बनाया था, जागे सो पावे सो वैसो खो गए, जो कल आया नहीं था उसको मालूम नहीं है ना, जो आएगा उसको सब मालूम पड़ेगा। जागे सो पावे सो वैसो खोवे। तो अब लीन प्रणाम, अपना नाम लिया, मैं तो राम आपको प्रणाम करता हूं। अब सती जी घबराई, अपना जो रूप था वो भी खत्म हो गया उनका। और उसी समय सोचने, भगवान राम सोचने लगे माता जी ने परीक्षा तो लिया नहीं, चलो मैं एक दो बात पूछ ही लेता हूं। कोई बड़े चतुर लोग होते हैं, बड़े प्यार से पूछते हैं, यहाँ दो चतुर बहुत आदमी बैठे हुए हैं बड़े प्यार से पूछा, क्या नाम पूछा, कहे हूं बहोरी कहां ब्रेख के तू
शिव जी कहाँ पर है, भोले बाबा कहाँ पर है? तनिक तुम सोचो, तुम्हारी शादी हो गई हो और तुम कोई बाग बगीचे में अकेली पार्क में कहीं घूम रही हो तो कैसा हालत होगा? और कोई तुमको देख ले, वहां कहीं घूमने के लिए गई और घूमते घूमते कोई तुमको देख लिया, तुम्हारे साथ तुम्हारा आदमी नहीं है, तो कुछ ना कुछ शंका, डाउटफुल हो जाएंगे ना, कुछ ना कुछ शंका होगी, आखिर यहाँ किसके साथ आई, क्यों आई, क्या रीजन था, सोचेंगे। तो वही राम जी ने प्रश्न पूछा, क्या पूछा? कहे हो बहोरी कहाँ वृख के तू, ए माता भोले बाबा कहाँ है? और बिपिन फिरा हूं, जंगल में क्या कर रही हो? बिपिन अकेली फिरा हूं के ही है तू, इस जंगल में, इस बियाबान जंगल में आप अकेली क्या कर रही हैं? भोले बाबा कहाँ है? शंकर बाबा कहीं दिखलाई नहीं पड़ रहे हैं। इस तरीके से जब बोला तब माता घबराई, परेशान हो गई कि तो हमारी चोरी पकड़ी गई। माता कुछ बोली नहीं और वहां से भाग खड़ी हुई। राम वचन मृदु गूढ़ सुनी उपजायति संकोच, सती सभीत महेश पही चली हृदय बड़ सोचु सिया। और सती जी वहां से भाग पड़ी, सीधा चली जा रही है। मन में सोचती चली जाए, मैं शंकर कर कहा न माना, निज अज्ञान राम पर आना। मैंने बहुत बड़ी गलती किया कि शंकर जी की बात नहीं मानी, अब अपने पति के ऊपर संदेह किया, पति की बात के ऊपर विश्वास नहीं किया, पति को अपने उल्टा सीधा बोल दिया, मैं पकड़ी गई, मेरा इतना अपमान हुआ, बड़ी लज्जित हुई, भाग खड़ी हुई, सीधा चली जा रही सोचते हुए। राम जी तो सोचते हैं क्या बताऊं, माता मेरी परीक्षा लेने के लिए आई थी ना, परीक्षा लेते लेते मेरी माँ परीक्षा नहीं ले पाई, एग्जाम नहीं ले पाई, थोड़ा प्रॉब्लम हो गया। अब मैं क्या करूं, मेरी माँ परीक्षा ले ही नहीं पाई, कोई बात नहीं, चलो मैं ही परीक्षा दे देता हूं। तो राम जी परीक्षा देने जाते हैं, कितनी बढ़िया परीक्षा देते हैं। जाना राम सती दुख पावा, और निज प्रभाव कछु प्रगति बनावा। तो राम जी कहने चलो मैं परीक्षा दे देता हूं चल करके। राम जी परीक्षा देने के लिए जा रहे हैं, माता जी चली जा रही हैं। कौन सी माता? सती वाली माता चली जा रही है। राम जी अपनी माया रची, ध्यान से सुनना कथा। सती दीखी कौतुक मग जाता, और आगे राम सहित सिय भ्राता। सती जी ने देखा कि राम जी आगे आगे चले जा रहे हैं। कौन कौन है? राम, लक्ष्मण और सीता जी। सती जी ने सोचा इनकी तो मैं परीक्षा लेने के लिए आई थी, इनकी तो पत्नी को किडनैप कर लेगा कोई, पत्नी को लेकर के रो रहे थे, ये दुखी थे, परेशान थे, और इनके साथ तो पत्नी जा रही है। अभी तो मैं उस पेड़ के सामने देखा, ये तो ये सामने चले जा रहे हैं, तो सोचे इधर जाऊंगी तो मैं पकड़े जाऊंगी। तो थोड़ा सती जी ने कट मारा, रास्ता अलग किया। जो रास्ता अलग से रास्ते जाने लगे तो सामने क्या देखती, फिर वहां राम जी जा रहे हैं। तो कहने अच्छा चलो लेफ्ट साइड में, चलो राइट मारती। तो राइट में देखा तो सीताराम लक्ष्मण, पीछे घूम करके देखा तो सीताराम लक्ष्मण, चारों तरफ देख रहे हैं तो चारों राम, सीताराम सीताराम लक्ष्मण दिखलाई पड़ रहे हैं। घबरा गए, ऊपर देखा तो ऊपर सीताराम लक्ष्मण, पेड़ के देखा तो एक एक पेड़ पेड़, एक पत्ते पत्ते, एक एक जर्रे जर्रे में सीताराम लक्ष्मण दिखलाई पड़ रहे हैं। अब सती घबराई, फिर चितवा पाछे प्रभु देखा, और सहित बंधु सिय सुंदर वेशा। सुंदर वेश धारण किए हुए राम जी को देखा। जहां चिता वहीं, जहां चिते रही देख रही हैं, जहां चिता वहीं तहां प्रभु आसीना,
जहां देखती हैं, जिधर देखती हैं, वहीं पर प्रभु श्री राम उनको दिखलाई पड़ते हैं। और क्या देखते हैं? यक्ष गंधर्व किन्नर ब्रह्मादि देवता लोग उनकी सेवा कर रहे हैं, चमर छत्र डुला रहे हैं। सेवा सिद्ध मुनेश प्रवीणा। अब सती घबराई, परेशान, कहां जाए, बड़ी परेशान दुखी हो गई। तो वहीं पर आंखें बंद करके बैठ गई। राम जी ने सोचा अब क्या करूं। तो सती जी आंखें बंद किए हुए वहीं बैठे बैठे आंखें खोला तो क्या देखते, वहीं पर सामने सीताराम लक्ष्मण दिखलाई पड़े। यत्र तत्र सर्वत्र, जहां पर है सिया राममय सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। हर एक जगह पर सीताराम लक्ष्मण का रूप सीता सती जी ने देखा, घबरा गई, परेशान, आंखें बंद कर लिया। बंद करने के बाद राम जी ने सोचा कहीं मैया पगली न हो जाए, घबराई न जाए, परेशान न हो जाए। तो अब सती जी थोड़ी देर तो आंखें बंद करके बैठी रही। थोड़ी देर बाद आंखें खोल करके देखा, राम जी ने अपनी माया को संवरण किया, माया को समेटा। क्या देखते हैं, वहां राम जी नहीं है। आंखें खोल करके देखा, कहीं नहीं। सामने देखा, वहां पर भी नहीं। अगल बगल देखा, वहां पर भी नहीं। ऊपर नीचे देखा, वहां पर भी नहीं। चारों तरफ घूम घूम करके सती जी देख रही, सीताराम लक्ष्मण कहीं दिखलाई नहीं पड़ रहे हैं। दूर क्या देखते हैं, दूर उसी पेड़ की डाली को पकड़े हुए राम जी रो रहे हैं, मेरी पत्नी को कोई उठा करके ले गया। अब सती घबराई, ये तो परमात्मा है, ईश्वर है, मैंने अपने प्रभु के ऊपर संदेह किया, शंका किया। इसलिए क्योंकि प्रभु के ऊपर, भगवान के ऊपर, ईश्वर के ऊपर, परमात्मा के ऊपर कभी शंका नहीं की जाती, मैंने गुरु के ऊपर शंका नहीं की जाती, माता पिता के ऊपर शंका नहीं की जाती। घबराई सती, परेशान हुई, बोला कुछ नहीं, भाग खड़ी हुई। कहां गई? जहां शिव जी बैठे हुए थे, वहां पर पहुंची। इधर शिव जी सोचने लगे मेरी पत्नी आ गई। भगवान शिव बड़े खुशी हुए, खड़े हो गए और कहने सती तुम आ गई, तनिक जल्दी से तो बता। गई मही समीप महेश तब, हंसी पूछी कुशलात, लीन परीक्षा कवन विधि, करहु सत्य सब बात सिया। सती तनिक जल्दी से बता, कैसे परीक्षा लिया मेरे प्रभु की, मेरे प्रभु परीक्षा पास हुए कि नहीं हुए। इस तरीके से अनेक बार जब शिव जी ने पूछा, तब सती जी झूठ बोला। क्या हमने कोई परीक्षा नहीं लिया, जैसे आपने प्रणाम किया वैसे मैं चली आई। सती जी, शिव जी सोच रहे मेरी पत्नी है, बड़ी जिद्दीन है, बड़ी गुस्सैल और जिद्दीन है, मैं इसकी आदत को अच्छी तरीके से जानता हूं, ये जल्दी हार मानने वाले नहीं है, कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है, ये मेरे झूठ बोलने लगता है। आंखें बंद किया, ध्यान लगाया, क्या देखते हैं, सती के अंदर सीता का रूप दिखलाई पड़ रहा है। क्या देखते हैं, सती सीता का रूप धारण करके वहां खड़ी थी। भगवान शिव बड़े दुखी और परेशान हो गए। सती की न सीता कर वेशा। अब शिव जी घबराए, दुखी हो गए, तो बहुत अनर्थ हो गया। सती की न सीता कर वेशा, शिवा उर भयं विषाद विशेषा। शिव जी दुखी हुए, आंखें खोला, खड़े हुए, कुछ बोले नहीं, चलो, और वहां से चल दिया। पीछे पीछे सती जा रही हैं। सती जी कहे कुछ बोलो ना महाराज, कुछ बोलो, क्या हुआ? कुछ नहीं, चलो, कुछ नहीं बोले। कभी कभी ना बोलना भी सबसे बड़ा गुण होता है। आदमी जो बोल बाल करके बड़बड़ा देता, बोल देता, काम खलास। कभी तुमने गलती देखा, सब चीज क्या, कुछ ना बोलो, तो बारम्बार शंका रहती, बोला कुछ नहीं, बोला कुछ नहीं, प्रॉब्लम कुछ जरूर है ना। कभी कोई ना बोल करके देखना, आदमी तुम्हारे पीछे पीछे गोल रखी है ना। तो इसलिए कभी ना बोलना बहुत अच्छा। शिव जी कुछ नहीं बोले, कैलाश पर्वत पर गए और वहीं जाकर के बैठ करके ध्यान लगाया, और ध्यान लगा करके शिव जी राम जी का ध्यान करने लगे और समाधिस्थ हो जाते हैं। हजारों साल उनकी तपस्या चलती है। अंत में एक दिन तपस्या खुली, देवता लोग वहां पर जा रहे हैं दक्ष प्रजापति के घर पर यज्ञ में, और यज्ञ में सती को भगवान शिव बहुत बारंबार मना किया, सती नहीं मानी, अपने पिता के यहाँ गई और पिता के यहाँ जाकर के जलाकर अपने आप को देखा कि उनके पति का अपमान हुआ। सारी चीजें हैं